हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं जिसका टाइटल है थ्रोन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का अर्श, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं इसके ऊपर कि थ्रोन ऑफ अल्लाह पे रिएक्शन कर दीजिए प्लीज़। और ये वाली वीडियो हमने चूज़ किया, काफ़ी टाइम पहले चूज़ कर ली थी, लेकिन लिस्ट में और भी वीडियोस थी जिसकी वजह से ये वाली वीडियो आ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर आज ये जो है ये वाली वीडियो ही आएगी, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है कि ये वाली वीडियो पहले करते थे, क्योंकि इस पर कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप लोगों की डिमांड पे हम रिएक्शन करते रहते हैं वीडियो का। और जो आज ये वाली वीडियो है ये मे बी ये इंग्लिश वर्जन है, मतलब ये इंग्लिश वर्जन है, बट इसको हिंदी में किसी ने कन्वर्ट करके डाला हुआ है। ठीक है, तो हम इस टाइप के ऐसी वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं जो कि हमें समझ आ सके अच्छे से, कि और आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ सके। ये वर्जन इंग्लिश का है, बट इसको ये मैंने देखा था एक इंग्लिश वर्जन भी इसका, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश ओरिजिनल तो इंग्लिश वर्जन है, बट इसको हिंदी में किसी ने कन्वर्ट किया हुआ है, तो हम उस वाले हिंदी वाले वर्जन को कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा आपको ये कितना सही लगता है और इसका कन्वर्शन कितना सही है। तो आपने अगर इंग्लिश वर्जन देखा है, क्योंकि मैंने देखा है, तो मैं फिलहाल हिंदी वर्जन देख लेते और स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया और जो सब पर रहम करने वाला है, और वही है जिसका हुक्म सबके ऊपर है। बस वही एक है जो हमारी इबादत के काबिल है, ना ही उसका कोई साथी है और ना ही कोई हिस्सेदार, इंग्लिश में है, ना ही कोई बेटा या बेटी, ना ही उसको कोई सलाह देता है, और कोई ऐसा नहीं जो उसकी बराबरी कर सके। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो बादशाहों का बादशाह है। बस एक उसी का कानून हर एक चीज पर चलता है। वही हमें जिंदगी देता है और वही हमें मौत देता है, लेकिन मौत का उस पर कोई हुक्म नहीं चलता, क्योंकि वो अमर है और खुद को पालने वाला है। वो हमेशा से था और रहेगा, और बस वही इकलौता सच है। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसकी ताकत हर एक चीज़ पर चलती है, और हकीकत में ना ऐसी कोई ताकत है और ना ही कोई शक्ति, ना कोई पहचान जो हमें फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सके उसके अलावा। वही है जिसने इस जटिल दुनिया को बनाया। उसमें से कुछ हमें दिखता है और कुछ नहीं दिखता, कुछ जो जाहिर है और कुछ के बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पृथ्वी और जो कुछ भी उसके ऊपर है या उसके अंदर। वही है जिसने अपने पैगंबरों और नबियों को भेजा अलैहिमुस्सलाम, सिर्फ एक खुदा की इबादत का कॉमन मैसेज लेकर, जिसका आसान सा मतलब है कि ऐसा कोई नहीं जिसकी हम इबादत करें या हुक्म माने सिवाय उस खुदा के, जिसका हुक्म हर एक चीज़ पर चलता है और जिसका कोई हिस्सेदार नहीं। इससे पुराने संदेश जो पैगंबरों के साथ अलग अलग इलाकों में भेजे गए, उनको बदल दिया गया, और वो पैगंबर जो उनको लेकर आए उनके नाम भी कई खो चुके हैं। हमें अल्लाह ने कुरान के ज़रिए बताया है, हमने हर मुल्क में अपने पैगंबर भेजे एक ही संदेश के साथ कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और नकली भगवानों को मत पूजो। ये तो अलग चीज़ है, ये मुझे आगे सुनने में नकली भगवान। और सिर्फ इस्लाम ही है जिसमें ये ज़रूरी जानकारी कुछ इस तरह संभाल के रखी हुई है जैसे कोई और धर्म इसको नहीं रख पाया। इसलिए नहीं कि उनका संदेश इससे कुछ अलग था, सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में और कोई पैगंबर नहीं आने वाला। इसलिए इस आखिरी संदेश की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी हो गई थी, और इसकी हिफाजत इस तरह से की जानी थी जैसे किसी और संदेश की उससे पहले नहीं की गई। मैं नास्तिकों से कहता हूँ, जिस चीज़ का तुम्हें सिर्फ 40 साल पहले पता लगा और जिसे तुम लोग बिग बैंग के नाम से जानते हो, वो कुरान में हमें 1400 साल पहले ही बता दिया गया था।
فضلك أمطروا सूरह अनबिया चैप्टर 21 आयत नंबर 30। क्या काफिरों को यह समझ में नहीं आता कि पहले हमने दुनिया और कायनात को एक साथ कसकर दबाया और फिर विस्फोट करके हर चीज़ वजूद में आई। इसको आप एक स्प्रिंग की मिसाल से समझ सकते हैं। आप स्प्रिंग को दबाते चले जाते हैं जब तक कि वो छोटा और छोटा होता चला जाता है और उसमें ताकत इकट्ठी होती चली जाती है, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं वो झटके से उड़कर दूर चला जाता है जैसे कोई विस्फोट हुआ। तो जो चीज़ आपको 40 साल पहले पता चली वो तो हम लोग 1400 साल पहले से ही जानते हैं कुरान में। किसने ये बात बताई होगी उस समय? तो नास्तिक कहते हैं कि किसी ने बस ऐसे ही अंदाज़ा लगा लिया होगा या तुक्का मार दिया होगा। एक इंसान चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, या चाहे जो भी कुछ वो करता हो, कभी ना कभी ये ज़रूर सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्यों मैं इस दुनिया में आया, क्या मेरा इस दुनिया में आने के पीछे कोई मकसद है? अगर है तो वो क्या है? अगर इसका जवाब कोई दे सकता है तो वो सिर्फ हमें बनाने वाला ही दे सकता है। जिसने हमें बनाया है बस वही तो हमें बता सकता है कि उसने हमें क्यों बनाया और वो आखिर हमसे क्या चाहता है और इस ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। अल्लाह ने शुरुआत से आदम को बनाने के समय से ये बता रखा है कि वो हमसे क्या चाहता है, और वो एक बहुत आसान और सिंपल सी चीज़ है कि बस मेरी इबादत करो और मेरे सिवा किसी और को अपना खुदा या भगवान मत मानो। और ये ज़िंदगी सिर्फ एक टेस्ट है कि हम इस बात को अमल में लाके इस पर ज़िंदगी भर कायम रह पाते हैं या नहीं। इसलिए हम इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया से जाते हैं। ज़िंदगी और मौत इस टेस्ट की शुरुआत और अंत भर है। इससे अगली ज़िंदगी जो इसके बाद आएगी उसमें कोई भी नहीं मरेगा, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा, दोनों को वापस ज़िंदा किया जाएगा। कुछ को सुंदरता और खुशियाँ मिलेंगी और कुछ को बदसूरती, सज़ा और बेइज्जती। सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि आपने इस टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। सभी पैगंबरों ने बस यही सिखाया कि इब्राहिम के खुदा की इबादत करो। अर्श और कुर्सी का खुदा। हम यहाँ पूरे ब्रह्मांड और उसके बाहर जो भी है उसके खुदा की बात कर रहे हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं और इसकी कई चीज़ों से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, और बेशक खुदा ने इस दुनिया को बनाया भी बहुत खूबसूरती से है। इस दुनिया में इस समय लगभग 600 करोड़ लोग हैं, लेकिन अल्लाह की बनाई ये दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें अभी और हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए जगह बाकी है। लेकिन देखा जाए तो इस दुनिया का आकार, साइज़ क्या है उन चीज़ों के मुकाबले जो अल्लाह ने ब्रह्मांड में बना रखी हैं? कुछ भी नहीं। इस दुनिया का कोई वजूद, कोई हस्ती या कोई कीमत ही नहीं है अल्लाह के सामने। अगर देखा जाए तो सिर्फ सूरज से ही बराबरी करी जाए तो ये दुनिया कुछ भी नहीं, और सूरज तो सिर्फ एक तारा है अनगिनत तारों में से। अगर आप सूरज के अंदर हमारी दुनिया को भरेंगे तो 13 लाख दुनिया भरने के बाद वो पूरा भरेगा। 13 लाख दुनिया को जोड़ने के बाद हमें सिर्फ एक सूरज जितना बड़ा आकार मिलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। और सूरज तो सिर्फ एक तारा है। ब्रह्मांड में तो सूरज से लाखों करोड़ों गुना बड़े अनगिनत तारे मौजूद हैं। और करोड़ों करोड़ तारों को आपस में मिलाकर एक आकाश गंगा बनती है, और ब्रह्मांड में तो अनगिनत आकाश गंगाएं मौजूद हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सब के अलावा ये सब जो कुछ आपको दिखता है आसमान में, करोड़ों अरबों खरबों गैलेक्सियां जो हमें दिखती हैं, ये सब कुछ सिर्फ पहला आसमान, पहला ब्रह्मांड है। ये सब कुछ सिर्फ पहला ब्रह्मांड है, लेकिन अल्लाह ने इसके ऊपर 7 और आसमान, 7 और ब्रह्मांड बना रखे हैं। 7 ब्रह्मांड। और पहले आसमान से दूसरे आसमान का रास्ता 500 साल का है। मतलब 500 साल में आप जितना रास्ता कवर कर सकते हैं, लेकिन कितनी स्पीड पे सिर्फ अल्लाह जानता है। सिर्फ अल्लाह जानता है।
लेकिन 500 साल लगेंगे हमें पहले ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए, और फिर 500 साल दूसरे से तीसरे में जाने के लिए, तीसरे से चौथे में जाने के लिए, चौथे से पांचवें में, पांचवें से छठे में, छठे से सातवें में। हर बार हमें 500 साल लगेंगे। और सातवें आसमान के बाद आप सभी ने आयतल कुर्सी पढ़ी होगी। हम सब आयतल कुर्सी जानते हैं। इन 7 ब्रह्मांडों के बाद अल्लाह की कुर्सी आती है, अल्लाह की चेयर। अभी हमने जिन 7 ब्रह्मांडों की बात करी, अल्लाह की कुर्सी के सामने उनका कोई वजूद ही नहीं, कोई औकात ही नहीं, जैसे कुर्सी के सामने कुछ हो ही नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से हमें एक जानकारी मिलती है जिससे हम कम से कम एक कंपैरिजन कर सकते हैं अल्लाह की कुर्सी का 7 आसमानों से। अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाल लीजिए, कोई भी अंगूठी, जितनी बड़ी चीज़ जो आपके पास हो, और उसे एक रेगिस्तान में रख दीजिए, जैसे सारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो जो अंगूठी हमने अभी सारा रेगिस्तान में रखी है, तो क्या मुकाबला है उस अंगूठी का उस रेगिस्तान के मुकाबले? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उन 7 ब्रह्मांडों को वो अंगूठी मान लीजिए, और उस सारा रेगिस्तान को अल्लाह की कुर्सी। और अल्लाह की कुर्सी के बाद आता है अल्लाह का अर्श, अल्लाह का अर्श। तो फिर से हदीस में एक कंपैरिजन दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिससे हम कंपैरिजन को समझ सकें। फिर से अपनी अंगूठी को उसी रेगिस्तान में रख दीजिए, लेकिन इस बार वो अंगूठी अल्लाह की कुर्सी है और वो सारा रेगिस्तान अल्लाह का अर्श। तो कुर्सी का अल्लाह के अर्श से क्या मुकाबला? कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद आते हैं वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह का अर्श उठा रखा है। उनके सर 7वें आसमान में हैं और पैर हमारी दुनिया तक। और फिर दोस्तों उसके बाद आता है हमारा मालिक खुद। वो हमारी सोच से परे है। अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह की महानता, उसकी ग्रेटनेस हमारे इस छोटे से दिमाग के बिल्कुल परे है। और ये है वो जिससे हम पंगा लेने की सोचते हैं। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, वो अमर है और सब कुछ देखता है। ना वो कभी थकता है और ना उसे कभी नींद ही आती है। जो भी कुछ कायनात में है सब उसी का है। कौन है वो जो हमारी तरफ से सिफारिश कर दे उसके सामने बगैर उसकी इजाज़त के? तुमसे पहले क्या था और तुम्हारे बाद क्या होगा, उसको सब कुछ पता है। लेकिन हमें उसके किसी प्लान की जानकारी ना कभी थी और ना ही कभी हो सकेगी, सिवाय उसकी मर्जी के। उसका अर्श फैला हुआ है सारी दुनिया और कायनात के ऊपर। और पूरी कायनात को जिंदा रखने में उसे कोई थकान भी नहीं होती। वो सबसे ऊपर है और सबसे ज़्यादा ताकतवर। ठीक है भाई, देखो कई लोगों स्पीकर है, खालिद यासीन, बिलाल, फिलिप और डॉक्टर जाकिर नायक, यूसुफ हसैन। हाँ, मतलब इनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये जो टाइटल है ना, अल्लाह का अर्श, थ्रोन ऑफ अल्लाह, मतलब इन्होंने हकीकत में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था, सच भी यही है जो बता रखा है। हाँ, मतलब जैसे हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था
कि मतलब हमें समझ नहीं आया, वो वाक़या मिराज। बट इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका था, मतलब बहुत आसान था। जैसे इन्होंने एक एक आसमान के बारे में इस तरह से समझाया है, फिर कुर्सी, फिर भगवान के बारे में जो भी बताया है, और जिस तरीके से मतलब गॉड खुदा अल्लाह भगवान जो भी है मतलब एक ही होता है, हमारे में भी ऐसे ही माना जाता है, बस हम पूछते अलग अलग है लेकिन माना एक ही जाता है। और जो आप लोग मानते हो, जो आप लोग रिस्पेक्ट करते हो, हम भी रेस्पेक्ट करते हैं। देखो जो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, बट रेस्पेक्ट तो हम सभी करते हैं, एक दूसरे के रिलीजन की रेस्पेक्ट ही करनी चाहिए हमेशा, ऑलवेज। ये तो बात है हमारे दिल में रहती है हमेशा, हम कुछ ना कुछ सीखे। और इसमें इन्होंने साइंस से के हिसाब से ही बताया जो मैंने देखा है, मतलब मैंने साइंस के स्टूडेंट हूँ मैं, लेकिन इन्होंने साइंस के हिसाब से बिग बैंग और फिर गैलेक्सीज और तारों के बारे में बताया अलग अलग। तो बहुत ही अच्छे वे में समझा रखा है, बहुत अच्छे वे में समझा रखा है इन्होंने। और जो भी बताया इन्होंने अल्लाह की कुर्सी के बारे में और अशरफ अल्लाह, इतने बेहतरीन वे में बता रखा है। मतलब पिछली वीडियोस में हमें इतना समझ में नहीं आया था वो वाक़या मिराज वाला, बट ये वाला बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत अच्छा समझा रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझा रखा है। और जो इन्होंने हिंदी कन्वर्जन वाले जिन्होंने किया है ये हिंदी कन्वर्जन, वो बहुत अच्छे वे में कर रखा है यार, बहुत ही अच्छा। हमें बहुत मज़ा आया। आप लोग बताइएगा आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो का अगर आप ओरिजिनली देखना चाहते हो, हिंदी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी आपने हमारी वीडियो देखी, आप लोग बताइए आपको कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना, लाइक कर देना वीडियो को प्लीज़ यार, लाइक जरूर किया करो वीडियो को, लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर नए हो तो शेयर कर दो, और हमारे नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाइए उसे सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि उस पर नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।